का मीरू के लड़के टाइगर और उनके बच्चे, उनका झगड़ा हो गया यहीं रहबारी के लड़कों से, पूरण के बच्चों से, जो हमारी वह बालू है उसके बच्चे हैं भाणजे गांव पे। उनका झगड़ा हुआ, चोट लगी, उन्होंने इकट्ठे किए, टाइगर ने अपना कुनबा इकट्ठा किया। उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि भाई सारे गांव की पंचायत करो। ये झगड़ा तो चलो झगड़ा हो गया, झगड़े का फैसला भी हो जाता, लेकिन जो ये नशा बिक रहा गाँव में ये बड़ा खतरनाक है। इसलिए आज गाँव की पंचायत बुलाई गई है। सब अपने विचार रखें और अध्यक्ष से इजाज़त लेकर अपनी बात रखें। धन्यवाद। नाम सबने पता है, कोई लंगोता है, नाम सबने पता है, एक एक आ जाएगा। और गांव चाहो ना, गांव तो बड़ी कोई चीज नहीं है, 1 मिनट में तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो खड़ा तो सारे अच्छा ही चलता है। ये जो जी नशा है आपने सबने देखा कितना बुरा नशा है। किसी का ये बहम है कि मेरा लड़का शरीफ है, मेरा लड़का ये काम नहीं करेगा, कुछ दिन बाद उसका पोता आंट में आ जाएगा। गांव में बिकेगा तो जरूर नशा, और नहीं बिकेगा तो आदमी कौन कित लेने जाओगा। सबने एक एक ने अपनी जिम्मेदारी समझनी है इस बात की कि गांव में नशा नहीं बिके, क्योंकि नंबर सबका आना नहीं है। ये मत सोचो कि भाई मेरा शरीफ पैर मेरा नहीं आओगा, सेक्टर में रहोगा, सेक्टर के भी गांव में आ जाऊँ, एक गुरु का भी नंबर आ जाएगा। हमारे गांव में बंद हो जाएगी तो हम पड़ोसी गांव तक भी कह सका भाई झाड़ से न बंद करवा दी, हम भी अपनी बंद करवाओ। वो उन गांव की जिम्मेदारी रहेगी, हमारी जिम्मेदारी ये रहेगी भाई 150 आदमी जाकर दूसरे गांव तक भी आगाह करता है भाई बंद करो अपना। एक एक ने अपने मन में सोचनी पड़ेगी, चाहे बड़ा लठ बजाना हो, चाहे हाथ जोड़ने हो, चाहे प्रशासन दौरे जाना हो। और बगैर प्रशासन के ये काम होते भी नहीं है। प्रशासन तो लठ चढ़ा दे, पर अकेले प्रशासन पर हम निर्भर नहीं हो सकते। आप सारे प्यार रिक्वेस्ट है कि नशे ने गांव में पाप प्रसारण दो। अरे तो जैसे पंजाब खत्म हो दिया है, सब खत्म हो जाएगा। एक एक छोरे, दो हुआ कैंची का छोरी का, एक एक छोरे, ये बिल्डिंग महल सबकी मेड़े रह जाएंगे। जिसने 2-4-10 बार चोरी होने लगी गांव में, चोरी और चोरी ज्यादातर नशेड़ी करते हैं, चोरी ज्यादातर। पहले चोरी करेंगे, फिर घर में डाका गिनेंगे अपने में, फिर दूसरे के में, और लास्ट में कत्ल भी हो जाए। इसमें कई अखबार में आ भी। तो इसको रोको, ये समझ कर रोको भाई पड़ोसी का बिगड़ रहा है, नहीं बिगड़ा है। अपनी मत सोचो, सबकी सोचो, सबकी गैल है। और यो नंबर ऐसा होगा गांव में फिर जाएगा। और आप चाहो तो गांव का बड़ा कुछ नहीं है, 4 मुट्ठी भरा साड़ा ने छेद का घेर दे, कैसे बेच लेंगे? नहीं गाड़ी नहीं ले रहे, 4 मुट्ठी भरे गांव के काबू में नहीं आऊंगे। गांव से बड़ा कोई नहीं होता, राम राम है। बाकी बड़े बुजुर्ग बैठे, जैसा आशीर्वाद देंगे कहेंगे उसी हिसाब से करेंगे। सभी गांव के सभी मौजूद आदमी, सर्व जातीय पंचायत, सभी कास्ट के सभी आदमी आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम नशाखोरी की बहुत भर्त्सना करते हैं। ऐसा नशा पंजाब में भाई ने बताया, पंजाब में इतना बुरा हाल है। मैंने खुद जो है एक बार मैं वहाँ पर हरिद्वार में ठहरा हुआ था, सारे बुजुर्ग आदमी पैड़ियों पर बैठे, बहुत अच्छे सही से कपड़े पहन रखे, बहुत ठीक हालत में थे, कोई मांगने वाली पोजीशन नहीं थी। मैंने उससे पूछ लिया, 1 दिन गया, 2 दिन गया, मैं 7 दिन की भागवत सुनने गया था वहाँ पे, तो रोज़ाना वहाँ पर मिलता था। तो कहा जी आप कैसे बैठे हो? तो जी पंजाब का हूँ, के बच्चे इतने ख़राब हो गए हैं। वो जो आई थी वो को भी जो है ना पीठ पे लगा दिया, और मेरे जो है ना मेरे को भी घर से निकाल दिया, और मेरे को बर्बाद हो गया। तो भैया इस चीज़ का ध्यान करके, नशाखोरी तो बहुत ही बुरी चीज़ है। पहले तो कभी कोई जानता भी नहीं था इन चीज़ों को, हुक्का अपने गांव के देहात पीते थे, तो ये बहुत ही गलत बात है। और बड़े कड़े सख्त कदम लेने पड़ेंगे भैया।
सबसे हाँ भर लो भाई, सब यहाँ पंचायत में हाँ भर लेंगे तो फिर कल को कोई आदमी नहीं आएगा भाई हमारे तक क्यों कही है या हमारे खिलाफ जो है सब कदम क्यों उठाए जा रहे हैं। सारे गांव की पंचायत बैठी है और सबसे हाँ होने के बाद फिर उन पर सख्त कदम उठाए जाए। राम राम को राम राम। आज यहाँ पे जो पंचायत है स्कूल के प्रांगण में, ये नशे के ऊपर है। और नशा नहीं, नशा तो नाश है, चाहे किसी घर में हो चाहे किसी परिवार में हो। और इसको रोकने के लिए जो भी पंचायत सख्त कदम उठाएगी उसमें हम सब उनके साथ हैं। और ये उठाने भी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल भाई ने बताया चंपत कोई ना कोई चपेट में आ रहा है या आएगा। इस चीज़ को बचाने के लिए जो भी पंचायत निर्णय लेगी हम उनके साथ हैं और साथ ही रहेंगे। बस धन्यवाद। चलो देर आए गुरुस्तान। ये भाईचारा अगर जो लेकिन भड़बूचा में तो भैया शराब बिक्री शुरू हुई, लेकिन आज खुल के शायद आज इतनी बड़ी बीमारी है। ये गांव जागरूक हो जाता है। 360 गाँव का प्रधान गाँव का इसकी ये दुर्गति है। क्या तुम दूसरे गांव में जाकर कुछ भी बात कह सकते हैं? हमारे अपने बच्चे नहीं रुक रहे, किसी के बच्चे के बारे में किसी के माँ बाप को कुछ कह दिया जाता है, भाई अपने बच्चे को रोको, इसकी ये हरकत है, तो माँ बाप लट बजा लेते हैं हमारे बच्चे को, भाई बदनाम क्यों करते हैं? ये परिवर्तन बहुत बुरी होती है। कोई सुनने के मतलब सुनने का इच्छुक नहीं है प्रधान जी। अपने बच्चे के बारे में कोई ये क्या कह रहा है? पहले कोई भी बड़ा आदमी किसी भी बच्चे को जूत मार देता था, 4 राम पकड़ गाड़ करेंगे घर के और टूटा था मेरा पड़ा तो भाई उसने क्यों मारे को? दुश्मनी को तेरी थी, कोई ना कोई तरह गंदी हरकत करी हो। आज अगर जो जूत तो दूर की बात है, अगर जो कोई किसी को तू भी कह दे तो उसके घर पहुंच जाए लट्टा के अच्छा ना हमारे बालक तक तू कहती भाई तेरे घर तक खा, तेरे घर में रहे, तू उठन पैरन न दे। अरे वो पेट में तो निलकड़ा पहला सवारी हम अपनी गली में देखे 100 की स्पीड से स्कूटी रोड से कोई बुजुर्ग आ जाए, कोई बालक आ जाए, मतलब कितनी चौड़ी ये गली है, कोई हाई नहीं, किसी के पास लाइसेंस नहीं, माँ बाप ने इतनी छूट दे रखी है, पता नहीं ये गली कहाँ से आ रहा। हमें तो साइकिल भी नहीं मिली, माले किसी ड्यूटी वाले की साइकिल चोरी छुपे ले जाते बालक तो हम थे तो बहुत टूटे गए। आज कोई बुलेट खाए अंडे, कोई स्पीड नहीं, सब नशे में। 1-2 बच्चे ऐसे होंगे जो 100 में से 98 नशे में है। कोई शराब के नशे में, कोई स्मैक के नशे में, सब कुछ कोई किसी की सुनने खुश नहीं। आज ये भाई बैठे हैं, एक मैं मुनीर का हल्का सा आपको उदाहरण दूंगा। ये काले जो आवे ना, ये ड्रग्स ये ले आवे, ये स्मैक ये ले आवे, ये हब्सी, ये मुनीर का गांव के हर घर में घुस गए थे, न्यारे कुट लिए, मैं कुटिया और 4 ऐसा थे नंबरदार मंडरा कुटन तो अच्छी सेवा हो रही है। सबका हाथ साफ हो लिए। जब गांव की पंचायत हुई, गांव की कमेटी बनी, नौजवान कमेटी में लिए गए। आज 50-60 लड़के उस गांव के नौजवान हैं जो इस तरह की हरकत करके मिलेगा, उसका कैडा तोड़ और गांव मुकदमा लड़ता है, उन्हीं का गांव मुकदमा लड़ता है, उन बच्चों के साथ खड़ा है। क्या इतना कम है? जो कमेटी बना दी जाए नौजवानों की, भाई ये नहीं है कमेटी बना के अपने घर में बैठ के और वे सूढ़ी पे चढ़ जाए और उनके माँ बाप खड़े हो जाए दवाई दें, हाथ पाँव भी तोड़े जाएंगे। ये बहुत बीमारी इस एरिया में, और ये न्यू चढ़ जाओ ऊपर तक, हर घर में नशा बिकता है, सबको पता है। घरों में डिलीवरी देते हैं, टेलीफोन मारो घर पहुंचेगी दारू, घर पहुंचेगी समय।
हर नशा घर पहुंचता है। कौन पहुंचाओ भाई? बांग्लादेशी ना है, गाँव के। कौन प्रतिबंध लगा रहा है अपने बच्चे भाई? भाई तू ऐसा कर मत कर, मत बेच। कौन किस तलक बजाओगा? हर घर में बीमारी पड़ेगी, हर घर में बीमारी पहुंच चुकी है, किसी में थोड़ी किसी में बड़ी। और मैं तो ये कहता हूँ, कोई किएगा पहले वाला हिसाब ना है 10 उम्मीदवार की तरह कि भाई 6 बना दिए, ये तो एक बालक आ गया सी बहुत खराब हो गया तो ताला बंद। समय का मतलब है ताला बंद, ड्रग्स का मतलब है ताला बंद। तो ये ताले बंद करवाने हैं तो वैसे करते हैं। कहाँ ले जाओगे इस धन में? जो ये समय बेचते हैं, जो ये झगड़ा हुआ है, भाई मैं आपसे पूछता हूँ, क्या गांव ने तुम्हारी इज्जत करने में कोई कमी छोड़ी? उस बहन बेटी के लिए क्या किसी ने इज्जत नहीं दी? क्या गांव ने तुम्हें इसीलिए पाला? आकाश गांव को ये सिला देना, गांव के बच्चों का नाश ठाना, इस गांव की नस्ल का नाश ठाना? क्या है तुम्हारी विचारधारा? क्या इज्जत दे रहे तुम गांव को, जो गांव ने तुम्हें इतनी इज्जत दी? क्या दिया तुमने गांव को? क्या अपेक्षा करता है गांव तुम्हारे से? फिर तुम मिसाल देते हो खड़े होकर चौपाड़ों में, मिसाल देने लायक भी तुम हो। आप अपने आप को सुधारिए, और न तो गांव ग्राम होता है, तू तो नशे की कहे गांव को घर में छुटवा दे। और छुटे हैं ये मिसाल भी दे देंगे हम। गांव बहुत बड़ी चीज, अपने आप को सुधारने की कोशिश कर लो। एक कमेटी से मैं गुजारिश करूंगा, जो भी कमेटी बना, यहाँ फालतू फंड की कोई पार्किंग नहीं होगी। प्रधान जी, जितने ये 3 व्हीलर खड़े हैं स्कूल के बाहर, इनमें शराब पी जाती है, लड़कियों को अब शब्द बोले जाते हैं जो स्कूल से निकलती है, स्कूल में मतलब इतनी भक्ति भाषा बोली जाती है कि मैं कोई इंसान बोल नहीं सकता। अरे वो किसी की भी है, क्या दे रहे हो तुम? ये गांव क्या, किसका क्या प्रचार जा रहा है बाहर? वजीराबाद का ये हमारा पड़ोसी है, एक बार कोई अनजानू गेट के सामने से लेकर जाओ स्कूल के, दोबारा उल्टा आ गया तो वही पूछने के रोक कैसे रुक रहा है? या तो पूछने वाला ही नहीं है, कदर हो रहा है। तो ये भैया सब अपना आप सुनील 10 मिनट बाद फोन करना, हमने बताया। 10 मिनट बाद कोई फोन अगर जो धमका रहा है तो उससे पूछने की क्षमता रखो, भाई तने हमारे बालक को धमकाया, पहले तो अपने बच्चों को टाइप करो, भाई तू क्यों धमकाया, इस वेश पर धमकाया। 4 अपने का टेक के नहीं, इतना भाव से देते कोई भी बूढ़ा टेक दे तो रामा मार कर बात कंपनी के बेटेगा, बजाय उसके घर लट बजान के या उलाड़े देने के या न्यू कहने के भाई मेरे बालक ने बदनाम मत कर। वो अपने आप को हर आदमी सुधारने की कोशिश करे। कोई के बालक का सुधार सके? मैं काम सुधारने का ठेका ले लूँ, मैं अपने आप ने सुधार नहीं पाऊँ, तो ऐसा ठेका मत। अरे अपने आप को सुधारो, अपने बच्चों की रखवाली करो। हमने न्यू ने मेरे बारे बालक क्या कित रहे हैं? कोई अपने बच्चे का ये पूछता है भाई तू कहे का? एक ही जवाब है जड़े का, अरे तो ईद है। सुबह निकले, शाम में पढ़े, रात में पढ़े, ना पढ़े, तो थोड़ा सा अपना इंतजाम करो। खुद भी खड़े हुओ, खाली कमेटी पे में छोड़ो। कमेटी किस किस के घर के आगे बालक सुधारेगी भाई? ये तो सब अपने माँ बाप सुधारेंगे, सब खड़े हुए। हाँ, कमेटी का साथ है, ये नहीं है भाई कि अगर बालक टूट गया, रेड हैंडेड नशा बेचता या नशा करता भी स्कूल के सामने या दाएं बाएं, ऐसी संस्था के सामने अपने घर बैठ कर बासी खा भाई, जहर खा, दुनिया खा रोज। ये थोड़ी है यार स्कूल के गेट पर बैठकर शराब और समय कर ड्रग्स खा कर पी कर और लड़कियों को पकड़ेंगे। लड़कियों के हाथ तक पकड़ लेते हैं प्रधान जी। हाँ, ये बीड़ी बीड़ी गलियां लड़कियों को घेर के खड़े हो जाते हैं। तो इस बात पर थोड़ा गौर करो। और भाई मेरी कमेटी कुछ नहीं करेगी, हर आदमी को कहना होना पड़ेगा आज न तड़के। कंट्रोल कमेटी भी करेगी। यहाँ कोई पार्किंग नहीं होगी, याद है स्कूल के साथ ये पार्किंग नहीं है, बंद करो इसको। हमारे बालक है 17-27 के 10-15 जगह गाँव में
वो माँ बाप क्या कर रहे हैं भाई? मेरा छोरा हुक्का बार मेरे घर में चला रहा है कि वार्ड में, उनके माँ बाप क्या कर रहे हैं? कमेटी करेगी इस बात को, रोको ना। माँ बाप क्या है उनके? उसके घर जाके या उसके प्लॉट में जाके हम कह सके, दूसरा कह सके कोई? 1 मिनट में कह सके, बोलने की तमीज नहीं है आज नौजवान ने, बिल्कुल भी नहीं है। देखे ना चौधरी मेरे क्या कहते, हम अपने बड़ों के सामने नहीं बोले, आज तक भी बोले, हिम्मत नहीं है। और आज के बच्चे किसी की शर्म नहीं करते। ओ माँ बाप भी टाइट होंगे जब बात करें। वो तो बाढ़ का फांसी दे दी है। जो आप कह रहे हो आप बैठ के बाहर बंद कर दो और वो कर दो वो कर दो, पर जो मुद्दा उस बात करो ना आप। भाई जो भी मुद्दा है किसी गांव में एक बात आओ, क्या समझ है? उसने खराब कर दिया, उसका क्या पे आई? उसने मना करो ना, उसने मना करो ना। और हम क्या कह रहे हैं? इनको वो बार घर तो बाहर निकल जाएगा, उसको फांसी दे दूंगा वो बाहर मत जाए। कौन मना कर रहा है? फांसी कौन दे रहा है? एक तो कोई बात बोलना तो पहले देख में तेरा लड़का कितना उसका पिएगा तो सबसे ज्यादा दुखता ना होगा ना। वही होगा दुख, और हम नू चाहे तेरा ना पीवे, पर नू थोड़ी है घर तो बाहर निकले बंद वो कर दे। मना कौन करे? ये घर के बाहर किसने के गई है? गिनती हुआ कि आओगी जो ऐप करेगा, जो ऐप ना करोगे एक मिनट सारी बात नहीं होगी। दिलपत भाई, नौजवान दोस्तों से प्रार्थना है, बुजुर्ग बैठे हैं, बहुत समझदार बैठे हैं, कोई बात बोलो ढंग की बोलो, बट जैसा नहीं बोलते। पंचायत है, घर नहीं है। भाई ने जो बात कही उस पर अमल करो। गलती मान लो भाई साहब। हाँ, समझ गए? आज तेरा बच्चा, मेरा बच्चा, किसी का बच्चा हो, ये आग है। हम गुस्से में आग लगाते हैं ना, वो सुलग नहीं जाती है, पीछे राह खड़ा कर सुलगती है। पीछे वाले मर जाएंगे, नए बच्चे कीड़े लग जाएंगे, भी मर जाएंगे। इस गांव में एक भी नहीं बचेगा। भाई ने बताई ना, दिलपत ने बताई पंजाब का। थोड़े दिन पहले भाई साहब अध्यक्ष जी, ये एयरपोर्ट के पास जो गांव महिपालपुर, रंगपुरी, मसूदपुर, सब रिश्तेदार हैं हमारे, ये सब देखे हुए हैं ना। घर में आदमी नहीं था, लेडीज रह गई, विधवाएं लेडीज रह गई। नशे ने सब बर्बाद कर दिया। और आप ये कहते हो, समझो सब, मैं एक से नहीं सबसे कह रहा हूँ आप ये पंचायत सबके भले के लिए हो रही है, अपने निजी आदमी कोई किसी के लिए पंचायत नहीं है। ये पंचायत पूरे गांव के 36 बिरादरी के लिए है। आज हम क्या देते हैं, क्या कर रहे हो? बड़ों की इज्जत आप पंचायत में नहीं करना जानते तो फिर क्या कमेटी और क्या पंचायत? बंद करो ढमढमे को। हर रोज समस्याएं पैदा हो रही है इस गाँव में, कोई मानता नहीं है। आज नशा है, कल टैक्स है, और सुन निगम है, कोई और आ जाएगा। ओ भाई पंडित जी, यहाँ पंचायत सुनिए, चुप बैठ के सुनिए, खड़े हो अपने घर जा। अन्य खेत भी देंगे हम, ठीक है ना? जा मेरा अपने घर। ये पंचायत है, ठीक है दादा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अपने सुझाव रखो, गलत बात मत बोलो। बहुत ही आदरणीय झाड़सा गांव की समस्त सरदारी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, देखो भाई, ये जो नशे का मुद्दा है वाकई में बहुत ही बुरा मुद्दा है। जो गांव में जो हो रहा है बहुत ही बुरा हो रहा है। मैं नंबरदार जी की बात से बहुत बिल्कुल सहमत हूँ कि कमेटी बनाओ, लेकिन कमेटी अकेली कुछ नहीं कर पाओगी। जो ये पंचायत बैठी है, पंचायत में कमेटी का साथ देना पड़ेगा, बिल्कुल खुल का साथ देना पड़ेगा। नंबरदार जी ने भी एक बात कही थी
अगर कमेटी कोई एक्शन लेगी तो 5 उनके खिलाफ खड़े होने वाले तुरंत मिल जाएंगे। कमेटी अकेली कुछ नहीं कर पाओगी और इसके साथ साथ हमें प्रशासन से भी मदद लेनी पड़ेगी इसकी। जैसे लंबरदार ने बताया कि हमने पार्किंग बड़ी बात बताई, इसमें जैसे स्कूल की छुट्टी होती है उस वक्त पुलिस से बात करेंगे, जिप्सी वालों से बात करेंगे, भाई उस वक्त तो स्पेशल गाड़ियां खड़ी करो। और जिस भाई का भी गुस्सा आ रहा था, शायद इसमें कोई ना कोई पानी भर रहा होगा कहीं ना कहीं, इसलिए ये उल्टा जवाब दे रहा था यो। तो भाई जो भी पंचायत फैसला लेगी इस नशे खोरी के या गांव के किसी भी मुद्दे के खिलाफ, हम उनके साथ हैं, तय दिल से साथ हैं। जो भी हमारे साथ किया जाएगा हम बिल्कुल पूरी पंचायत के सामने एक्सेप्ट करते हैं और पूरी मदद करेंगे और हर तरीके से साथ रहेंगे। धन्यवाद। जी मैं भी 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। सारे भाइयों बुजुर्गों ने मेरी राम राम जी। यो नशे का पौधा इतना गहरा लग चुका है कि पूछो मत। अगर जो भी कट गले चिड़ता है तो इस तरह कट जाएगा, इस तरह साफ हो जाएगा, कदे दोबारा अपने अड़ोस पड़ोस में कहीं नहीं लगेगा। कटेगा कैसे? जैसे ही लंबरदार सख्त हो ना, ऐसे 10-5 आदमी और सख्त हो जाएंगे तो अपने आप कट जाएगा ये नशे का पौधा। पूरे गांव में सख्त होना पड़ेगा। बाबू जी 10-5 लगेंगे, फिर 10-5 और देख लगेंगे, अपने आप ही काम हो जाएगा साहब। लेकिन लगना सबने पड़ेगा, इस तरह नहीं कटेगा। ये बहुत गहरा घुस चुका है। काटने के लिए सबने क्या लोना पड़ेगा। राम राम। रंगे हाथों पकड़ा जाता है, कोई भी मटेरियल ले रहा है साथ, तो प्रशासन भी सख्त है इसमें नशे के में काफी। पीछे एक 2 केस यहाँ हुए भी हैं गांव में, जिनको पुलिस ने अंदर रह के आए यहाँ। तो प्रशासन ना प्रशासन इस चीज़ में आप उनको करोगे तो पहले घर वालों को कह दो, फिर बाद में कह दो हम पुलिस को दे रहे हैं। प्रशासन भी मजबूर है। जो रात के हमें पुराने घर पड़े हैं वहाँ सर्राम लिख रही है, वहाँ पुलिस भीतर कांड उन्हें कहाँ दबा रखी है। प्रशासन मजबूर है इस बात में। वो हमने प्रशासन अपने बंद करानी, कैसे प्रशासन कराएंगे? बात खत्म है। तो आपके वहाँ पर जो पुराने मकान पड़े हैं 2000 मन तो नहीं देखे हैं, वहाँ खुले बिक रही है, 2 किच के हैं। आदरणीय गांव की सरदारी समझ समाज से मेरे नौजवान साथियों भाइयों, नंबरदार ने हमारा नाम लिया है। नहीं आपके पुराने हाँ कोई बात नहीं, उसी के बारे में मैं बताऊंगा। वो ज़मीन वो रकबा सारा वो हमारी पूरी कलौड़ पट्टी का है। कलौड़ पट्टी वहाँ पूरी रहे करती। एक घेर हमारा भी है जिसकी हमने 4 दीवारी करके गेट लगा रखा है। 10 साल एक प्रजापत का लड़का रह करता, कभी कोई दिक्कत नहीं थी। अभी वो 2 महीने से खाली है। क्या मैं वहाँ के आस पड़ोसियों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो घेर जब से खाली होया तभी से नशा पत्ती होया या उससे पहले भी था? आपके नहीं है भाई, या पहले से ही था या आज ही शुरू हुआ? सुनो, उस गेट का ताला बंद है। जब से वो खाली हुआ है तभी से नशा पत्ती शुरू हुई है, उससे पहले कोई नशा पत्ती नहीं थी। ठीक है, वो खाली एक लानी है। आप मेरे साथ चलो, मैं आपने सबके अंडर मकान टोटल के रोड पट्टी इसका भी नहीं है, का भी है, परिवार के नाम पर नहीं आना चाहिए। आप सुनो ना, मैं अब तसल्लीवार में नाम गिनवा देता हूँ वहाँ से। हमारे साहब मैं क्षमा मांगता हूँ इस बात की। मैंने कही सबके जो पुराने मकान है राशि साहब मैंने साथ ये कही जो आपके पुराने सारे मकान है। मैंने उठवाया, पुराने मकान के साथ करी थी, उसको हमने बंद किया। गंगा ने छोड़ भी दिया, फिर हमने उसमें सरिये देकर गंगा रोड में छोड़ दो, पूरा नहीं रखा। फिर हम बंद हमने वो बंद करा। अब एक चीनी लोहार के मकान में, एक गट्टी चीनी लोहार के मकान में है भाई। उस तरफ हमारे दादा जैन के मकान, दादा केरी के मकान, प्रहलाद पंडित के मकान, अपने पत्ते के मकान, हमारे अपने भाई दलवीर हर के मकान, सूबेदार झंडू हर के मकान, तीसराम नंबरदार
टेकराम नंबरदार पड़वाड़े बामना के घेर वहाँ टोटल के रोड पट्टी रही करती वो प्यार की हवेली खंडर हो चुके हैं, उनमें ये बालक पड़े, उसका क्या समाधान है? हम जैसे सड़क पर हैं, रात में वहाँ मेरे जैसा एकला दोकला देखने भी आ गया तो मेरी पिटाई हो जाएगी। कम से कम 20 बालक है, वो घट्टी बंद हो जाएगी तो एक तो सुधार हो जाएगा। वहाँ पता क्या होता है, दोनों पट्टियों के बालक वहाँ इकट्ठे हो जाए। पंचल साहब है भाई कोई गली का चारों पट्टियां के बालक उस घट्टी तेर वहाँ परे न इकट्ठे हो जाए, क्योंकि खंडर पड़े हैं उनमें बैठने की जगह है बढ़िया। ठीक है भाई, वो तो एक तो वो घट्टी बंद हो जाए तो ईंधे के ईंधे रह जाएंगे। और ये जो बैठे हैं पंडित जी, ये जो बढ़िया की हवेली है जो खाली खंडर पड़े हैं इनमें भी हैं। और वो जो हमारा सुनो भाई पंडित जी सुनो, तेरे यहाँ ठिया कहाँ है? ताला बंद गेट का आ रहा है। चलो काम सबके खंडर पड़े हैं। मैं आज से 20 साल पहले की बता दूंगा कौन कौन वहाँ समय के बेचता था। मैं नाम लेके बता सकता हूँ, मैं नाम लेके बता सकता हूँ कौन कौन वहाँ समय और अकेले का मकान नहीं है, पूरी किलोड़ पट्टी के मकान है। आपको कोई ऑब्जेक्शन हो? देखो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं गांव के सभी बिरादरी के लोग हैं, सब आपस में भाई है, युवा है, बड़े हैं, सब प्यार भुनाइजे के लिए इकट्ठे हुए। हम एक दूसरे के लिए उंगली ना उठाए, एक दूसरे के मकान का नाम ना ले, एक दूसरे की जाति का नाम ना ले, एक दूसरे की किसी बिरादरी का नाम ना ले। हमें सिर्फ एक एजेंडा है कि नशा मुक्त झारसा बनाना है, नशे पे अंकुश लगाना है। तो हमें आंतरिक रूप से हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, हर जवान को ये सोचना होगा कि हम इसको आपस में कैसे न कैसे एक दूसरे को समझाने की कोशिश करें। और दूसरा, जैसे नंबरदार ने कहा था कि हर व्यक्ति अपने बच्चों को कंट्रोल करे, अपने बच्चों को समझाए, और ना समझे तो अपने तरीके से समझाए, बजाय दूसरा व्यक्ति उसको मारपीट करे। उससे इस काम से रोककर नहीं दूंगा, इस काम में संकलित नहीं होने दूंगा। और जो भी संकलित होगा उसका अगर कोई विरोध करेगा उसका मैं तहे दिल से समर्थन करूँगा। ये प्रण लेके उठे तभी जाके नशा मुक्त बंद होगा, अन्यथा किसी से एक दूसरे के नाम लेने से, एक दूसरे को चिन्हित करने से नहीं होगा। मैं इतना ही धन्यवाद करता हूँ। अंतरात्मा में जाग के यही अपना निर्णय लो और प्रण करो कि हम यहाँ से उठे कि हम इसका विरोध करें और अपने आप एक दूसरे के साथ देखें, इसको बंद करने का प्रयत्न करें, अन्यथा नहीं होगा। बीच में भाई ने टोक दिया था, मेरी बात था दो तो देखो वहाँ खंडर पड़े हैं, हमने तो फिर भी घेर बना के गेट लगा, तकरीबन खंडर पड़े और उनमें बच्चे अब यहाँ नाम लेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, बच्चे वहाँ बैठते हैं है जी। तो बाकी ये है कि हमारे से जो सहयोग होगा कमेटी का, गांव का, हम गांव राम के साथ हैं, गांव से बिल्कुल मैं भी एक बात बोलना चाहूँ, ऐसा नंबरदार साहब पर्टिकुलर किसी का नाम ना लेकर जो जड़ है ना वो पूरे गांव राम ने पता है, उसमें तो उस मुद्दे पे तो कोई बात नहीं हो रही है कि भाई फलाना होगा ढिकाना होगा। जो भाई माफी मांग रही, फिर हमारे पुराने मकान में एक देख भाई पर्सनल देख भाई उस बात की लोग फिर इशू बना पुराने खंडर कहिए डॉक्टर साहब आपका खंडर तो ना मैंने खंडर कहल कही है। मैं वो नहीं कह रहा नंबरदार साहब, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो। जिस बात पे मुद्दा है, जो मेन बात है, सबने पता है, इस पूरे गांव राम ने 20 आदमी जाकर पर्टिकुलर सबने नाम भी पता है, पर कोई फ्रंट होकर नाम लेना नहीं चाहता। एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन का घेरा जा रहा, मेरे ऊपर, मैं आपके ऊपर, वहाँ पर पर्टिकुलर कोई बात नहीं हो रही। जिस चर्चा की रही, जिस सिस्टम की रही हो, 5-6 महीने का सिस्टम चल रहा है, जिसके सबने पता है कौन के काम कर रहा है, कौन मेन आदमी है।
पर्टिकुलर उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। बस बातचीत चल रही है भाई नशा छुड़वाओ, सारे कामों में होगा ये पंचायत। जिस चीज़ की नहीं जो मुद्दा जोड़ा था उस बारे में तो कोई बात ही नहीं हो रही है। सबने पता है कौन करे, गांव के 20 बाड़ का भी खड़े होकर बता देंगे नाम कि कौन करे ये काम। उसके लिए बात करो भाई, हाँ जो बात हो रही है, जो काम करवाना है। बात उस बात की नहीं कह रहे भाई आपने नाम लिया, आपने नाम नहीं लिया, आपने बताइए कि भाई वाठिया बना रखा है बाजार में, जो बात है ठीक है। भाई नाम तो आज ना कहा लेना पड़ेगा, समझाओगे किसी आप इस पे मत जाओ भाई। ये एक आदमी का सबसे पहले जो किराएदारी है ना, तो किराएदारी पर ध्यान दो। लाइट आ रहे हैं, ड्रग्स बेच रहे हैं, अफीम बेच रहे हैं, रात में 2-2 बजे तक सिगरेटें चलती हैं। पहले गांव में बड़े बुढ़िया में एक नशा था सिर्फ हुक्का, वो भी हाड़ी पाड़ी का। जुआन आदमी बस सारा गांव बैठा। आप एक बात बताओ कौन पिया था? कोई लुकमा बुकमा बीड़ी की चीज का हो जाएगा, 4 पड़ोसी धमका थे। सबसे पहले हमने क्या करना, जो हमारी जो किराएदारी है, जो ये नशा है ना, ड्रग्स, अफीम, चरस, गांजा, जो ले आएगी हमारी किराएदारी। हमने सबसे किराएदार पर वार्ता बढ़ गया। आप ये देखो ना, तो सारा काम 4-5 बजे उठने का काम धंधे आ रहे थे। अब ये देखो भाई किसका बालक 2 बजे 1 बजे आने सो गया, तड़के फिर 1 बजे उठकर नहा धोकर निकल गया। उस चीज पर ध्यान दो ना सब माँ बाप। जो असली मुद्दा है उस पर ध्यान दो। अभी समझ रहे ना कमेटी इसमें कुछ करेगी, जो तो भाई सब न देख रही है भाई, वक्त देख रहा सारा काम का भाई, तब कैसे देख रहे करना। पहले तो है नहीं, पहले वाली तो बात थी भाई, मुँह का सुनती आ गया पेशाब करना, सुबह नाड़ा भी उनका बाहर दिया पेशाब भी ना करा। वो टाइम नहीं गया। अब 1-2 आदमी तो दारू जोड़ में जाता हो तो भी बैठ जाना। तो भाई हर गैर आदमी में जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ना तो कमेटी कुछ करेगी। दारू गांव में बढ़ चुकी है, ड्रग्स गांव में बढ़ चुकी है, सुल्फा की तो कुछ है भी सोचो लेना। आप एक बात बता, मैं सुखी और मानता है हुक्का पी है। अरे 12 साल कर 13 साल का लड़का हुक्का घूट मार रहा है, तो हमारा दायित्व नहीं है तो वही हुक्का घूट कैसे मार रहा है भाई? जब तक गहराई की जड़ में नहीं जाओगे ना, तब तक कुछ ना होगा। बिजनेस बना दिया लोगों ने, किसी का नाम लेना, आप बदौलो काम में पीना बिगड़ी, कच्ची दारू ना बिगड़ी, सुल्फा ना बिगड़ा, अफीम ना, सबने पता ये जो बैठे सारे भाई अफीम ना बिगड़ी। भाई अगर जो नहीं सच होए तो जैसे पंजाब का हाल हो रहा है ना, ये होता है। हमने क्या करना, सबसे पहले अपने बाहर का जो किराएदार है, आप एक बात करो कि बाहर मिल जाकर शुरू की तो कितना रोक कर जाकर सिगरेट कितनी लंबी मार है लेडीज। हमारी बेटी बाहर बेटी अब कैसा करा बंदा मारा, किराएदारी किसी ने कह दी लो भाई, हेलो हाँ 2 दिन तक लगा भाई। सबने सबसे पहले क्या जो जड़ है ना, जड़ को लो भाई। पहले बताओ ना कौन सी ड्रग्स, अफीम और लेडीज में पीती दारू ये सिगरेट, जो किराएदारी का आई ना, ये हमारी कमी हुई ना। ओके बोल रहा हूँ। सबसे पहले हमने अपनी कमी समझानी पड़ेगी। किस का नाम ले, कौन सा यूज कार्ड का आप बताओ मेरे को। मेरे ख्याल में का घर बच रहा, मानस ना बच रहा। तो भाई ये तो सब भाई की जिम्मेदारी पड़ेगी। एक मुश्त होना पड़ेगा, हर घर की मीटिंग लेनी पड़ेगी। आप एक बात बताओ, हम चले गए माले में भी अपने भतीजे का नाम ठीक
कहती तू किस तरह आया? पहले हर घर में 10 आदमी मौजूद, अभी समझ आते थे राठी साहब है, संतो भाई है, जय सिंह लम्बड़दार है, शिव कृष्ण है, 10 आदमी पहले घर टहल जाओ। घर आगे तो हम किसी घर में चले गए, हर बालक नशे कर रहे हैं, हर एक लेडीज ने कभी खुद किस तरफ क्या आ जाती है, बताओ तुम क्या करोगे? भाई जड़ पर जाओ ना, जड़ पर जो मेन जड़ है उसमें जो मैंने बता दिया मेरे साथ के 200 बैठे हैं भाई, रोज साफ भी ना करा ना, बड़े मुद्दे गली बता रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं की दारू पीड़ी ये तो मिशन देखती ना। तो मेरे भाई सबसे पहले ये बड़े बैठे वापस सारे बड़े हैं, एक बार हर घर में जाओ भाई, ताई लाग गए ताई, भाभी लाग गए भाभी, दादी लाग गए दादी, सब उसका सलाह करो। आगे चलो आप एक बात बताओ, पहले 2-4 आदमी किड़े आदमी 5-4 ब्याह शादी भाई मुँह कर कलर मुँह जा बियर की पूछताछ आगे समझ भाई 56 साल के बाद हो गया, फिर अपने जो जितने भी धर्म स्थान है, जितने धर्म स्थान है उन पर ध्यान दो। भाई सुल्फा चल रहा है, आज मैं पी गया हूँ, कल मेरी देखो दोबारा हो रहा हूँ ठीक, और दारू घुस जाने भाई तो भाई ये तो एक गठित करो जाओ, कभी किसी भाई के लिए किसी के माँ बाप भी दुखी है, घरवालियाँ भी दुखी है, और लोअर रहता है पंजाब और कमेटी पहले क्या था, हर आदमी हर गुजरात हर आदमी अब नई टापी पे जाओ आप, सबसे पहले तो जो है देखो अपने बच्चे आने पास होता जो 12 बजे सुनते होते हैं और रात करके फटात पूरे का शुरुआत कहीं भी जाओ सकाल रखे भाई एक बात उसका उम्र के हिसाब से क्या मैंने थोड़ा 30 साल में मैं अपनी बताऊँ मतलब उसका का भूत मार दी भाई राज में बेड़ा लाग गया, ये तो उसका विचार नहीं कहाँ जब फोन कर उसका धूमार मेरे मुँह में उसका करके भूत मार कर चोरी उसका में भी 10 नशे हैं और आप बताओ मालदा में बालकों में फलोर की हुआ भाई वो हमने तो पता ना फलूड 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 लेवर की हुआ भाई। अच्छा हाँ तू और सिखा सबसे पहले अपने जितने भी मंदिर है गाँव के उन पर ध्यान दो, चल रहा है फिर जितने किराएदारी है 4 करोड़ की तो परसू पलवल यही ये हमारे गाँव में होने हैं, को गलती हो उसको माफ करिए दीवानो आगे समझ रहा सुधारो सबके साथ है हमारे यहीं बैठे ये बैठे तब बढ़िया कमेटी बनाओ और घर घर चलो दोनों वाले पार
जैसे हमारे सारे बड़े हैं, अब ये ब्याज फाती में सब बार लगा हुआ है, उससे हमारी यंग जनरेशन उस पर क्या असर जाएगा? पहले हमारे बड़े बूढ़े हैं, जो भी बुजुर्ग है, पहले उनको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि हम जो ब्याज फाती में जो बार लगाते हैं, वो वहाँ हमारी बहन बेटी सब होती है, वो दारू पी के वहीं बैठे हुए थे, वहीं खाते हैं। अगर आप दारू अगर इस नशे पे कभी सीरियस हो तो यहाँ भी बंद करो। इसने ब्याह शादी में जो बार लगाते हो आप, वो जो दारू 2.5-3 लाख रुपये की बिकती है, खर्च होती है, उसका क्या फ़ायदा है? वहाँ सब भाई फ्री की नहीं पता, वहाँ सब इतनी की लेते वहीं पड़ी रहती है। मेरे ख्याल से कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं हो जाऊँ कोई एक आध आदमी वहाँ नहीं पड़ा मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सबसे हाथ जोड़ के कि पहले आप वहाँ भी बंद करो इसको। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं वहाँ, उनको सबको पता भाई काला टैंक लगा हुआ है। टाइम के अनुसार अपनी बात रखे, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा, सबने अपने विचार रख लिए। मेरा सबसे अनुरोध है। हमने ये पंचायत करी नशे के पीछे, झगड़े के पीछे नहीं, आश्वासन देने के पहले कमेटी बनाओ। एक आदमी मत बुराई, कमेटी ना उस आदमी ने बुला लेंगे यहाँ पे, वो बाहर का ना हो। हमें एक आदमी क्यों बुराई ले? कमेटी लो, कमेटी बनाओ। हाँ, एक आदमी कौन बुराई लेगा भाई? एक कमेटी में एक आदमी दे दो ना। नहीं, एक कम मेरे हिसाब से आप राय दो, उसके बाद राय लो, उसके बाद किसने ना दे रहा है? और पूर्ण तो कह भी दी थी हमने, तो पर वो मैंने पंचायत में कह भी दी थी तो ये बोल रहे हैं बोले मेरी लोग ना भी आज जवाब ना तो कहेंगे नहीं वैसे राइट बात कह रहे हो क्या हमने बता जो बेचते हैं एक ना बेच रहे। हाँ और भी है भाई माफी है भाई, आज तक बंद करवाओगा करोड़ मिलने लेंगे आप तो यहाँ ये मेरी सुनो, आपने नहीं पता गांव में जाल बहुत मारा है, इसी का छोरा ना है और भी है। कमेटी बिना कौन बुराई लेगा? कमेटी बनाओ। हाँ यो तो झूठा हमारे उस दिन पंचायत में कहती थी, यो तो हाँ भर ले गाड़ा बाढ़ की काबू में नहीं है। कमेटी ने करना है ना, कमेटी ने करना, कमेटी बनाओ। ठीक है, हाँ भरने का फायदा क्या है? अगर बालक मानते हो तो अरे यार आज लग हो आके 50 जगह के बालक 50 जगह झगड़ा कराए, काम समझे ना इन्हें। पहली बार होया वारदात वो उसको मेरी बोली जाती है, मेरी बोली जाती है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। वो पहला वारदात नहीं है इसकी, इसके छोरे की 50वीं वारदात है। अगर काबू में होते इसके आराम ने कमेटी बनाओगे। हाँ, अकेला कौन बुराई है? जो अपने पुराने मकान है, जो भी अपने पुराने मकान है, पंडित जो के भी है। अब आपके सामने एक बात कही, भाई मैं तो रात को जाता हूँ तो लगता कभी मेरे माल अपने मकान में जान की बड़ी आदमी गिरेगा तो कौन सुनाएगा? रहता नहीं कोई जिसके भी मकान है जिसके भी वो बात जरूर अपने मकान में जान के आदमी क्या माहौल हो गया। जिसके भी मकान है अरे वो दरवाजा बंद कर गेट बंद करो, बंद करो। जिनका मकान है, जिनका झुंड है ना, उनके खुद भी एक दो बार कपड़े हैं मकान मालिक के, उनको भी भाई समझाओ और भाई एक हाथ क्यों गए और अपने मकानों में जाकर मत रहो। देख जाओ अपने मकानों में क्या हो रहा है। हमारे पुश्तैनी मकान पड़े हैं, रूम है, क्या खाली है, क्या पूरी है, देख जाओ।
और 2 पैसे का जुगाड़ होगा अपने को 4 दीवारी करके लगाओ ताला। वे मकान आज से 100-150 साल पुराने हैं और एक परिवार में कहीं 40, कहीं 50 और कहीं 60 हिस्से हो गए। अब किसी एक हिस्से के मालिक क्या भाई मेरा हिस्सा है छठा और मैं तो अपने ने किराए पे दूंगा, समझा लिए बुझा लिए सारे काम कर लिए, नहीं मानने तो आप इलाज कर लो, कमेटी बढ़ो, सबसे पहला उन बालका के घर में आपके साथ सबसे पहले उन बच्चों के पास ये बैठे हैं पंडित जी, हमारे घर तो कई बार जा लिए लेकिन उन बच्चों के पास जाने की हिम्मत इनकी भी नहीं पड़ी। देखो इसका हिस्सा उसको हम कैसे रोक सकते हैं? तेरा हिस्सा तू अपने अब उसने आदमी गलत से दे दिए, अब वो बेवा बीरबान नहीं है, नहीं कहना बोल जाऊं थाने में मेरे ही खिलाफ कह दीजिए मैंने छेड़ा था, बुढ़ापे में 67 साल की उम्र है, मैं तिहाड़ जेल में बैठूंगा कौन सी जेल में जाकर। बोले जी आप समझो इस बात में उन बालका का आपने भी मेरा है ना, क्योंकि आप वहाँ रहते हो, आपकी मजबूरी हम समझते हैं मजबूर देख जाते नहीं वहाँ कौन देखने जाएगा। हाँ, पूरे बाजार में 20 साल तक बिके वहाँ, मैं नाम ले दूंगा तो 4 आदमी भी उसट के पड़ेंगे। जो बात कही फिर चिदम्बरम ने बात कही, मतलब एक गैंग 2 आदमी 10 आदमी 50 100 गुंडे इकट्ठे हो गए, गैंग बना ली और एक गैंग नशाई बेच रही और गांव के ऊपर हैवी होगी, इस पंचायत में भी हैवी, इसका मतलब वो गैंग निर्णय क्या लेगी पंचायत ये बताइए सकता हूँ क्या निर्णय लेगी? चाचा ने कही वहां से दिन में भी नहीं जा सकते, दिल पता कहीं अपने घर नहीं जा सकते, तो क्या है कि आदमी हम क्या है कि पंचायत है, हम अपने घर में नहीं बढ़ सकते, किस लिए बैठे हैं? इतना बड़ा गांव दुनिया जानते झाड़सा 360 आज 360 की ये कदर हो रही है झाड़सा गांव की, 36 बिरादरी, यहाँ एक समाज की पंचायत नहीं है, 36 बिरादरी की पंचायत है, अभी आए हुए और हर बार कितनी बार पंचायतें बुला चुके हैं, आदमी आते नहीं, बाद में कहते हैं ये हो गया वो हो गया फलाना हो गया। 20 तरह की समस्या है हमारे गाँव में, गाँव का नाश हो रहा है, या तो पंचायतें बंद करो या कोई निर्णय लो इस बारे में, ये कोई तरीका नहीं है। हम इकट्ठे हो जाते हैं, मुश्किल से तो लोगों को इकट्ठे करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, माइक पे बोलते हैं, घर घर जाकर बुलाते हैं, कभी निगम के बारे में, कभी टैक्स के बारे में, कभी तोड़ फोड़ के बारे में, ये नया आ गया ड्रग्स। जिसने एक घूट मार ली किसी बच्चे ने, चाहे वो मेरे बच्चे और हम सबके बच्चे एक हैं, एक घूट मारने के बाद बचाव नहीं है, परे सरेगा, घर को बर्बाद कर देगा, सब कुछ बिक जाएगा, उस पर निर्णय लो, ये कोई तरीका नहीं है पंचायत का। मैं अध्यक्ष महोदय सर सभी से माफी मांगू को गलत बात कह दिया तो पंचायत ठोस निर्णय ले, 36 बिरादरी कमेटी बना, 36 बिरादरी के आदमी उसमें एक समाज का आदमी नहीं हो, जब ये बात बनेगी। आज 10 गुंडे खड़े होकर गांव को डरा रहे हैं, गांव में नशा बेच रहे हैं, हैंड बीट की बेइज्जती कर रहे हैं, क्या तरीका है? समझो इस बात को, कोई बोलता तो उसको पीट देते हैं, आज मैं पिट गया, जमींदार ने बताइए उस गांव में थे मनीर का मैं, आज 1 पिटा कल 2 पिटा कल 3 पिटे, पिटते रहे, फिर इकट्ठे हुए ना, इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो कुछ नहीं रहेगा इस गांव समाज में, अपने घर बैठो, कोई पंचायत कुछ नहीं है ये। धन्यवाद। परमिशन चाहिए जी, मैं भी बोल लूँ मेरी राम राम। जैसे नशा एक सामाजिक बुराई है, गांव में जुआ भी बहुत सारे बच्चे खिला रहे हैं, वो भी एक सामाजिक बुराई है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि गांव में जुए को भी बंद करवाया जाए। ताली ना बजाएगा, पंचायत में कभी ताली नहीं बजाएगा, अरे 20 पेट की गई थी मैंने। गाँव झाड़सा की
सरदारी, आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथी, आज ये जो नशे के खिलाफ पंचायत बुलाई गई है, ये बहुत ज़रूरी भी थी। नशा जो है सिर्फ हमारे गांव में नहीं है, पूरे इलाके में चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, शहर में चले जाओ, हर गली मोहल्ले में गैंग बनी हुई है। और सबसे बुरा हाल जो है वो पंजाब का है। पंजाब के घर घर में नशा है। किसी घर में चले जाओ, विधवा मिलेगी, जवान आदमी बहुत कम। इसको रोकना चाहिए। और ये जो पंचायत बुलाई है, ये बिल्कुल सही बुलाई है। हमारा गांव 360 गांव की चौधर का गांव है और हमने गांव को नशा मुक्त करके पूरे इलाके में संदेश देना चाहिए कि सभी गांव प्रेरणा लेके झाड़ से की तरह जो है काम करें। पुराने टाइम से ही जब भी कोई सामाजिक कुरीति होती थी तो सबसे पहले झाड़सा गांव उसका विरोध करता था और झाड़सा दस्तूर पूरे इलाके में चलता था कि जो झाड़सा में वो पूरे इलाके। साथियों, नशे की जो ड्रग्स है, चाहे स्मैक है, सुल्फा है, गांजा है, शराब है, कच्ची शराब है, इसकी सप्लाई बिरादरी के आदमी उसमें हो और एक कमेटी बनानी चाहिए। पहले पूरे गांव में कोई भी भाई, सब ने पता है जो ये काम कर रहा है, पीने वाला भी और पिलाने वाला भी, सबकी नॉलेज में है। सरकार कुछ नहीं करेगी, ये लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। सरकार तो फेल है बिल्कुल, पंजाब में भी बिल्कुल फेल है और हर जगह फेल है। ये लड़ाई हमने खुद लड़नी पड़ेगी। पहले जागरूकता करो और फिर कानूनी लड़ाई करो। कमेटी जाए, भाई जो भी भाई सप्लाई करे है, पता लगते ही उसके घर जाए कमेटी और उससे निवेदन करे, उसको घर वालों को बताए कि भाई रोको अपने बच्चों को। और अगर ना रुके तो कानूनी प्रक्रिया अपनाओ, बंद करवाओ उसको, मुकदमा दर्ज होगा, जमानत भी ना हो। और कुछ चीज़ें जैसी आज पंचायत में उठी, समाज में शादी ब्याह है, कोई भी कार्यक्रम है, अलग से बाड़ लगाने लगे, जो कि बिल्कुल गलत है। संदेश तो हम ही दे रहे हैं गलत, जो भी लगा रहे हैं पूरे गांव में संदेश जाए। तो इस पे भी गांव में आज ही पंचायत में फैसला लेना चाहिए कि भाई कोई भी भाई अपने किसी भी कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम हो, कोई भी कार्यक्रम हो, भाई बाढ़। जहाँ तक हुक्के की बात है, बड़े बुजुर्ग पिए करते, अब फ्लेवर के हुक्के आ गए। अब ये सिंपल हुक्के नहीं है, जहाँ भी हुक्के पे बैठ कर देख लो, उसमें भी वो कुछ डाल रहे हैं और उस फ्लेवर से, उस नशे से बच्चे खराब हो रहे हैं। उस पर भी रोक लगानी चाहिए। जहाँ जहाँ पता करके, जहाँ भी कहीं है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। कई जगह हुक्का चल रहा होगा, पता भी नहीं होता, तो भाई जाके उसको रोको। साथियों, जहाँ तक गांव की बात है, वो तो हमने आपस में हम सब कर सके हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बीमारी है वो किराएदारों की है। किसी घर में चले जाओ और सबसे ज़्यादा तो ये जो निगरो आ रहे हैं, जितने काले हैं, ये सब नशेड़ी है। कुत्ता मार के ये खा जा, बिल्ली मार के ये खा जा, नशा ये करें और ये हर घर में पहुंचा देंगे नशे को। जो भी बाहर का आदमी, कोई भी हो बाहर का आदमी, किसी भी देश का हो, चाहे अरब कंट्री का हो, चाहे नाइजीरिया का हो, मुकदमा दर्ज कराओ।
जब तक मुकदमा दर्ज नहीं कराओगे, एक बार बताओ पकड़ के ले जाएंगे, कैसे पुलिस नहीं करेगी? अगर पंचायत कहेगी तो पुलिस में मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा, और बाहर का आदमी जमानत नहीं हुआ गया, 2-4 के होट लगी तो फिर ही अपने आप हो जाएगा। तो मेरा तो सभी से ये निवेदन है, आज यहाँ पूरी पंचायत बैठे, पूरे गांव की 36 बिरादरी के जिम्मेदार आदमी यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहले शपथ होनी चाहिए, शपथ लें यहाँ बैठ के कि भाई हम ना ये ड्रग्स बिकने देंगे और ना पीने देंगे। और उसके बाद कमेटी बननी चाहिए, और ये भी आज ही रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि कोई भी अपने कार्यक्रम में बाड़ नहीं लगाएगा। भाई 2 चीज़ बचे हैं, पहला तो पैसा बचाएगा, बच्चों की सेहत में लगाओ भाई, पढ़ाई में लगाओ, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। आज बच्चों की सेहत देख लो, 2-4 दिन के लिए तो ड्रग्स खा के यूँ हो जाए, फिर भाई कैंसर। तो ऐसी चीज़ों को भी, इन चीज़ों को रोकना है। मेरा तो यही सबसे निवेदन है कि आज यहाँ से शपथ लेके जाएं कि ना ड्रग्स बिकने देंगे और ना पीने देंगे। और आज ये भी रेजोल्यूशन करे कि कोई भी भाई कोई भी किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में बाड़ नहीं लगाएगा। बाकी जो भी पंचायत निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं, पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जाएगा नहीं आता है, सारी बात तक निर्णय हो जाना चाहिए, क्योंकि रोज आदमी आ नहीं पावे है। किसी भाई ने और सुझाव देना इस बारे में, नहीं तो फिर कमेटी बनाने लग रहे हैं। और कमेटी में 36 बिरादरी के लोग हैं, पूरे गांव के लोग होंगे। और जो कमेटी में नाम लिखवाए भाई वे मौके पे आए, ये ना कि मैं अपना नाम लिखवाऊं। एक मिनट भाई साहब, एक आदरणीय समाज रामदास मैं तो ये सुझाव दूंगा आप सबको, पहले अपने घर पे रोको। मेरा बच्चा अपने घर से खराब कर दो, उसके साथ बाहर रहकर करो। और भाई दारू शराब के लिए, हर मंदिर में के लिए, हर सामना चलाने हाँ ना ड्रग हर जगह के लिए, हर कोने में ये 14 महीने हमारे गाँव में पुलिस है, हर एक के मोड़ का पीछे सारे बालक जो जवान बालक है 20 से 30 सब भेज रहे, मटका यहाँ से जा रहा है, गुड़ा यहाँ से जा रहा है, नई चीजों को कल रोक दो, किराएदार क्या खाओगे आप लोग? ऐसी चीजों को दूसरा किराएदारी में नई चीजों को छोड़ के आप कोई चीज रखो, मत कुछ दो आप इसका पता लगा पहले 4 साल पहले विजय था सदर में, इस्लामपुर का एक लड़का सट्टा में 8 लाख रुपए आ गया, 40 बालक उसके पीछे लग रहे हैं। भाई ने सट्टा की विजय जो पुलिस अफसर कम सामाजिक ज्यादा था, सब समाज ज्यादा गाँव में पंचायती असला प्रमुख पंचायत में मैं था, 300 लड़कों का नाम पाया था। सट्टा की जो लिस्ट होती है ना, जो और एक ही लड़का था 2 साल करने वाला
पंचायत विजयनगर सदर में बुलाई, सदर में बुलाकर मेरी शादी में देख लो। पंचायत ने निर्णय लिया, आज सुधार है उस गाँव में सत्ता का। यहाँ तो 4 अंक 500 दुखी थे, तो भाई संघर्ष तो गाँव ने इतना करना है, करो सट्टा मत करो, जब जाकर सुधार होगा और सबसे जीत जाकर सम्मान भी होंगे बड़े बुजुर्ग सेवा साथी हिंदुस्तान के लिए मेरे छोटे भाई। हमने पंचायत करी, पुलिस प्रशासन बड़ा आला अधिकारी हमारे बीच मौजूद होता तो पता लगता कि भाई पूरा गांव झाड़सा नशे के खिलाफ पंचायत कर रहा है, वो आके अपनी बातों को प्रशासन के साथ के सामने रखता। और हम ये करें पंचायत बदलाव अपने आप से लाना पड़ेगा साहब, किसी भी चीज़ का अपने परिवार से आना पड़ेगा, फिर अपने मोहल्ले से उस तरीके से अपने गाँव में फैलेगा। अब ये सोचते भाई कमेटी कर देगी वो कर देगी, और कमेटी जब भी बढ़ाओ तो पहला नाम मेरा देना कमेटी में, जो भी चीज़ तन मन धन हो 24 घंटा जो है जूट मान की पहले मैं मांगूंगा। धन्यवाद। जन्मदिन का या और कोई भी कार्यक्रम तो भाई उसमें बाढ़ नहीं लगाए। अगर सबकी इजाजत हो तो ये प्रस्ताव हम रखते हैं। आप हाथ उठा के बताओ। ये आप लोगों की पंचायत से बिरादरी का आप ये प्रस्ताव पास किया जाता है कि गाँव का कोई भी आदमी अपने शादी ब्याह में अपने किसी जन्मदिन पर बाढ़ नहीं लगाए। हाथ उठा के भाई आप खड़े कर दो। मैं 2 ही बातें कहूँगा, ये बात को तो छोड़ दो, ड्रग्स स्मैक अफीम जो इन पे पहले पाबंदी करो, तो बार बंद करो, ये बंद करो, ये तो पास में कर दो। पहले मेन मुद्दे पे आओ आप। और मैं मेरी एक अपनी पर्सनल राय है कि गाँव की 5 पट्टियों से हर पट्टी से 5-6 आदमी दिए जाए, हर पट्टी से वो इकट्ठे हो, हर आदमी का निर्णय बनता है कि हर आदमी को चेक करें। स्वीटी वाला, जीवित वाला, ये वाला जो भी सप्लाई करते हैं आप उनको भी चेक कर सकते हो। ये नहीं कि भाई स्मैक बंद होगी, सिलेगी में चला गया, किसको क्या पता। हर आदमी का निर्णय बनेगा कि हर एक को चेक कर। आपको किसी पे भी संदेह है, मेरे पे तो मेरे पे भी चेक कर सकते हैं, किसी के भी लड़के पे उसको भी चेक कर सकते हैं आप। पूरा गाँव ये निर्णय है कि भाई हमें इस पे शक है। ये नहीं कि भाई ये वो बेच रहा ना, हो सकता फिर मैं बेच रहा हूँ, कोई और बेच रहा हूँ। और भाई सरकार को जा रही है मंथली, सबने पता है, थाने में कंप्लेन करिए, 1 घंटे बाद वो आपके सामने मिलेगा, फिर क्या करोगे? किसी घर का उड़ाना नहीं चाहता है। चाचा देखो, कोरोना में भी काफ़ी शादियाँ हुई हैं, कम लोगों ने शादी करे, 20-20-30 सरकार ने बोली, उसमें किसी का उड़ाना ना हो। ये तो अपने दिल की बात, ये कोई बड़ी बात नहीं उड़ाने की। भाई दूसरी बात, आपने एक बात और कही कि भाई पहले भी जैसे निगम के टैक्स और तोड़फोड़ के खिलाफ बनी थी कमेटी और संघर्ष समिति बनाई थी गाँव की। ठीक कह रहे जी, मैं भी कहना चाह रहा था, संघर्ष समिति बनाई और उसका निर्णय भी कुछ नहीं निकला। कभी कहीं तोड़ता, कभी कहीं तोड़ता, उस पर व्हाट्सएप करें, फोन करें, 10 आदमी भी नहीं पहुँचते।
ऐसी कमेटी बनाओ अध्यक्ष महोदय, जो ये कोई काम हो रहा तो 100 की कमेटी हो तो 50 तो पहुंच जाए, 50 कहीं बाहर हो तो जब ही काम होगा, 2-4 से नहीं होगा। और संतोष भाई ने जो बात बताई कानूनी तौर पर वो भी ठीक है, एक प्रस्ताव लिख के इसको अपना उस तरीके से काम करो। चाचा ये उड़ाने की बातें ये तो नहीं होती, घर अपने मन की बात है, कोई मैं चाचा पिया है मैंने नहीं पिलाई, ये कोई बात हम कमिश्नर के पूरे गाँव उस दौरान नहीं हुई वो पी के तोड़ फोड़ उसके बाद इकट्ठे हुए उसके बाद अब सबसे ये भाई कमेटी बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? बननी चाहिए। हाँ सही कह रहे भाई साहब। और सुन लो, 100 की कमेटी बनेगी, 50 छोरे जवान रखो, साला का सोटे मारन थी, अब इतना दिन की साथ रखो, कदम का काम साथ रह दे रहा, हमारे में मुकदमा दर्ज होगा, मुकदमे भी थारे ऊपर भी होगा, कदम भाग के नजर आओ। हाँ कदम का की चढ़ी है चूड़ी, ऐसे मैंने बहुत देखे चूड़ी से बाद में नुए कह चूड़ी चढ़ गई। तो ऐसी कमेटी बनेगी, जब तक कमेटी आएगा। जैसा सभी साथियों से विचार विमर्श होया, जो दूसरा प्रस्ताव जो हम रखने जा रहे हैं, पहले आपकी इजाज़त लेंगे, वो ये है कि भाई सबसे खतरनाक नशा है ये स्मैक, सुल्फा, गांजा, ड्रग्स, अफीम, हेरोइन और ये इंजेक्शन। बारी बारी सबका करेंगे। तो सबका ये सुझाव है कि भाई ये प्रस्ताव पास किया जाए कि भाई हम सब यहाँ जो भी पंचायत में बैठे हुए हैं और जो कमेटी बनेगी, सब मिलके ना ड्रग्स बिकने देंगे ना पीने देंगे। अगर आप सहमत हो तो भाई हाथ खड़े कर दीजिए। भाई सब सम्मति से हाथ तो उठा ले। आप एक आदमी ना पियो, कम से कम 50 लाख से बचो। ऐसा विचार विमर्श सभी के साथ हुआ और ये निर्णय लिया गया कि जो ये 2 प्रस्ताव पास किए हैं इनको लागू करने के लिए एक, क्योंकि हमारा गांव बड़ा गांव है, 36 बिरादरी है, तो 51 आदमी की कमेटी बनाई जाए जिसमें सब बिरादरी के आदमी शामिल। तो क्या आप लोग सब सहमत हो जी? आप खड़े कर लो भाई। अब मेरा एक निवेदन है, इसमें एक निवेदन है कि हम नाम लिख लेंगे, यहाँ आदमी आता नहीं, मौके पर नहीं मिलेगा तो फिर कमेटी कार्य कैसे करेंगे? आज यहाँ जो भी नाम लिखे जाए 10-20 जो यहाँ नहीं है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। आप अपनी बिरादरी से आप लिखवा सकते, जो एक्टिवली काम करे, जो आए, एक टेलीफोन पे जो साथ शामिल हो जाए, 51 हो तो कम से कम भाई 10-12 में काम हो तो 35-40 तो इकट्ठे हों ताकि कमेटी ढंग से काम कर सके। तो जो भी भाई इंटरेस्टेड है कि भाई मैं इसमें काम करना चाहता हूँ, वो सब भाई हरीश के पास अपना नाम लिखवा दें। धन्यवाद। अगर जी 100-150 भी होना चाहिए और सब बिरादरी के और ये भाई ने जो बात रखी है 51 के बाद कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो उनको भी बढ़ाएं। 100-150-200 गांव के सभी बिरादरियों का अगर जितने भी ज्यादा चाहे जो कि लटकी बचाया जाएगा, ऐसे काम नहीं रुकेगा। 150 जवान भी हो, 200 भी हो, जितने भी ज्यादा उतना अच्छा है।
भाई कमेटी 51 की हो चाहे 100 की हो, उसमें 11 वकील भी हो नाम के जो मुकदमा लड़ेंगे विदाउट फीस, कोई फीस नहीं मिलेगी। गांव की तरफ से इंडिपेंडेंट गांव के है वो वकील, गांव के भाई और गांव के सहयोग में गांव के इस योगदान में सहयोग करे वकील। वकीला के भी बने सबके भाई ने कही है ना, कमेटी ने उस बात पे बहुत बड़ी ध्यान दी, बहुत सारी बात कही है उसने। पता नहीं सुनी? हाँ, अरे पीछे लुका आज मौका मिले यार, चोरी चढ़ा दो। उस बच्चे की बात पर ध्यान देना, मैं उसकी बात पर सहमत हूँ। और ये नंबरदार का बहुत अच्छी बात है, 11 वकील काम के हर बिरादरी में साथियों, अभी विचार विमर्श के बाद ये भी कि भाई यहाँ पंचायत में सभी शपथ ग्रहण करें कि भाई बिना भेदभाव के, बिना किसी जात पात के किसी भी इजाजत ना के पंचायत में कमेटी काम करेगी और आप सब सहयोग। भाई यो नु कह देगा पंचायत कामयाब हो जाएगी तो मैं मान दूँ। भाई बिना भेदभाव के, बिना जात पात के निष्पक्षों के कार्य चाहिए। भैया आप एक बात सुनो ना मेरी बात, ये लेडीज किराएदारा की मालिक है और वहाँ से आप अपने जिसमें नाम लिखवाने हो कमेटी का नाम चलो सारे